अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को 6% रियायत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। जनूबी अफ्रीका पर 30% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद। इसराइल और तुर्की पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। इराक पर 35, जापान पर 15, लीबिया पर 30 और म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बदलते इलाकाई आलमी हालात के बावजूद निहायत मजबूत हैं। पाक आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक दूसरे की बरादर अफवाज हैं। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म की बेहतरीन मिसाल हैं। दोनों अफवाज की मजबूत शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। ईरानी सदर 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। ईरानी सदर की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पज़िश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। अपोजिशन जमातों का मुल्क में नए मिसाक और ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा, हुकूमत मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहती है। इंतकाम का निज़ाम ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। निज़ाम इंसाफ को इस्लाहात की नहीं, आज़ादी की ज़रूरत है। 26वीं आईनी तरमीम को फौरी ख़त्म किया जाए। मुल्क में आज़ाद और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन कायम किया जाए। फेयर ट्रायल के आईनी हक से इनहराफ नाकाबिले कबूल है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने अपोजिशन जमातों का एलामिया मज़हक़ाखेज़ करार दे दिया। कहा, अपोजिशन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इनकी कोई पॉलिसी नहीं। जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अपोजिशन के पास दलाइल और हकायक नहीं थे। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, ये सिर्फ तनकीद करते हैं। काश ये लोग जातियात के बजाय मुल्क की मईशत की बात करते। 9 मई केसेस में आइन और कानून के मुताबिक सजाएं हुई। जाती मफाद की खातिर अपोजिशन की चीखें निकल रही हैं। 9 मई केस में मुलजिम को 25 साल कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मलिक अहमद खान भच्चर, बिलाल एजाज, अहमद चट्ठा समेत 51 मुलजिम इश्तिहारी करार। अदालत का मुलजिमान को 1 माह में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान समेत 18 अफराद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वक्कास अकरम, कमल शोजब, आमिर मुगल भी शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुलजिमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब। कराची के इलाके DHA में फायरिंग से वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मकतूल जनाजे में शरीक थे जहां फायरिंग हुई। ख्वाजा शम्स का बेटा भी गोलियां लगने से जख्मी। रहीम यार खान में सादिकाबाद के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 40 से ज्यादा डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 डाकू हलाक हो गया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब ने कहा, डाकुओं और शरपसंद अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की बलूचिस्तान में अमनो अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता तमाम आजमाइशों में हमेशा सुरखरू हुआ। मरियम नवाज ने कहा, 2 तरफा तिजारती हजम में इजाफा बाइस मुसर्रत है।
बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत को 6-0 से शिकस्त दी। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तानी मीडिया ने साख बरकरार रखी। डिजिटल मीडिया के दोस्त पाकिस्तान का असासा साबित हुए। भारत डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं चलाता। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, हुक्मरानों को आइन और कानून का ख्याल नहीं, मुल्क की मईशत तबाह है, नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है, कोई भी असल मसले पर बात नहीं करता, एनएफसी का जायज हिस्सा नहीं दिया जा रहा। हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, अवाम के पास जाएंगे। चाहते हैं कि आइन, कानून और जमहूरियत को तस्लीम किया जाए। पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, 9 मई वाकयात में पीटीआई और क़यादत मुलव्विस थी। पीटीआई वर्कर्स को इदारों पर चढ़ाई के लिए कहा गया। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग से पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। पीपल्स पार्टी का विफाक और पंजाब में वजारतें लेने का कोई इरादा नहीं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारत ने फैटफ में मेरे बयान को सयाको सबाक से हटकर बयान किया। फैटफ में भारत को बेनकाब करूंगा। भारत हमेशा पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करवाने में किरदार है। पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, भारत का अली अमीन गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना पूरी पीटीआई के लिए शर्मनाक है। वज़ीर आज़म ने कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलवाया। पीटीआई से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान के वीजे के लिए दरखास्त, अलीमा खान का दावा। कहा, सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में दरखास्त दी। पता चला है हुकाम इस्लामाबाद से वजारत दाखिला की मंजूरी के मुंतजर हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में एयरपोर्ट के अतराफ हल्की बारिश हुई। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स में बारिश। पाकपतन, पत्तोकी और मिंचनाबाद में भी बादल बरसे। एनडीएमए की 3 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में दरियाए रावी में डूबकर लड़का जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली। एनी शाहिदीन के मुताबिक लड़का दरिया किनारे मोटरसाइकिल धो रहा था। दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हुआ, फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नुकसानात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान। कहा, विफाकी इदारे नुकसानात का तखमीना लगाएं। नुकसानात के अजाली के लिए इमदादी पैकेज दिया जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका तिजारती डील के बाद तेल की खरीदारी की तैयारी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी ऑयल कंपनी अमेरिका से 10 लाख बैरल खाम तेल खरीदेगी। तेल की शिपमेंट रवा महीने अमेरिका से रवाना होगी। अक्टूबर तक कराची पहुंचने की तवक्को है। अब हम पूरी दुनिया को असला बेच सकते हैं। अब हम पूरी दुनिया को अपने जहाज बेच सकते हैं। इसीलिए हम पे टैरिफ 19% हुआ है। बुनियान अल-मरसूस के बाद जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की दुश्मन से इंडिया के साथ, मैं समझता हूँ कि उसके सारे जो पॉजिटिव जो इफेक्ट हैं वो आ रहे हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर है एज़ कम्पेयर टू आवर कंपीटिटर्स। अभी जो हमारा जो टैक्स रेट है वो सबसे कम है। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की ताजिर बरादरी अमेरिका से टैरिफ डील पर खुश। कहा, पाकिस्तान की बरामदात पर टैरिफ जनूबी एशिया में सबसे कम है। हुकूमत और फील्ड मार्शल की वजह से कारोबार बढ़ेगा। भारत इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। पहली बार इंडेक्स 1,41,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 644 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 1,41,034 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, मईशत तरक्की की जानिब गामज़न है।
वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात कामयाब। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म मुतालिबात पर कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी में बलोचिस्तान और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे शामिल होंगे। जमात इस्लामी, अपोजिशन जमातों और इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। कमेटी मसाइल की निशानदही करके काबिल अमल तजावीज़ मुरत्तब करेगी। बलोचिस्तान के मसाइल को मिलजुल कर हल करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA-1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। MNA अब्दुल लतीफ की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, अदालत का दरखास्त पर फैसले तक ज़िमनी इलेक्शन न करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यौम तासीस पर मुबारकबाद। चीन के दिफा, सलामती, कौमी तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर चीनी हुकूमत, अवाम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। पंजाब हुकूमत मुश्तरका मंसूबों को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। आसिफा भुट्टो की नवाबशाह में घरों के कागजात तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत खवातीन में मालिकाना हुकूक के दस्तावेजात तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की है। घरों की सनत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, सबका तहफ्फुज़ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने अदालती सजाओं और कानूनी अमल से आगाह किया। कहा आईनी और कानूनी तकाज़ों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा जब दुश्मन मैली निगाह से देखता है तो हम मुत्तहिद होते हैं। अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। जश्न आज़ादी मार्का हक में कामयाबी को याद करके मनाएंगे। लाहौर में पहली बार 15 जदीद एंटी स्मॉग गन्स की तनसीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा मशीनें माहौलियात की निगरानी के नेटवर्क से मुंसलिक होंगी। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मॉग गन्स खुद फाल होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की गैर फाल वाटर स्कीम्स को फाल बनाया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत। 942 गैर फाल स्कीम्स को फाल बनाने के लिए समरी पेश करने की हिदायत कर दी। कहा वाज़े अहदाफ और टाइमलाइंस पर मुश्तमिल प्लान पेश किया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कराची रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताखीर की जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। ट्रांसपोर्ट के देरीना मसाइल को हल कर रहे हैं। गैर कानूनी बस अड्डे खत्म किए हैं। रवां साल 1000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसेज ला रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस में रोजाना 1 लाख अफराद सफर करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा सियासत नफरत और दुश्मनी में बदल गई। सियासी इंतशार होगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। वोट की इज्जत दो पर अमल न होने पर पार्टी छोड़ी। सब जानते हैं मुल्क के हालात क्या हैं। हुकूमत के एक फैसले से आवाम की जेब से 600 अरब रुपए निकल गए। अमीर अमीर तर और गरीब मजीद गरीब हो रहा है। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा। शाहदरा के करीब ट्रेन डीरेल हो गई। बोगियां पटरी से उतरने से मुसाफिर जख्मी। रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक, ग्रीन लाइन और रेल कारों समेत मुताद्दिद ट्रेनें फंस गईं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की 7 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज बारिशों से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 1 बच्चा शामिल। PTMA के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस 2 मकान तबाह हो गए। 19 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। लैंड स्लाइडिंग से तुरखर से जमीनी रास्ता मुनक़ता हुआ। बहावलनगर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बाजारों में 1 से 1.5 फुट तक पानी जमा। गलियां महल्ले तालाब का मंजर पेश करते रहे। छत गिरने से बाप बेटा जख्मी हो गए।
चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा बार के वफ्द की मुलाकात। अदालती अफसरान पर दबाव से बचाव के लिए आला अदालतों को हिदायत जारी। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम का भी फैसला। फौरी इंसाफ की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस का पसमानदा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात की कमी पर तशवीश। वकला को फेडरल जुडिशियल अकेडमी के प्रोग्राम्स में शिरकत की हिदायत। पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर।